तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने चीन का टेंशन बढ़ा दिया है? ऑफ कोर्स मैं यदि बात करूँ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ही वॉज द वन हु स्टार्टेड ट्रेड वॉर विद चाइना, और उन्होंने कहा कि चाइना को यदि रोकना है तो आप अलायंस बना के चाइना को नहीं रोक सकते हैं। चाइना को रोकना आप नो डाउट क्वाड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ट्रंप कर रहा लास्ट टाइम में, बट वो फाइनेंशियली तोड़ना चाहते हैं चाइना को, और फाइनेंशियली तोड़ने के लिए सबसे अच्छा ये है कि चाइना का जो इंपोर्ट चाइना से हो रहा है उसके चाइना के एक्सपोर्ट को कहाँ रोका जाए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाइए। उसको विस्तार में आप समझे, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा। आप ये देखिए कि भारत में जो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री किड्स की है, जो बच्चों की इंडस्ट्री है, छोटे से छोटे बच्चों के जो खेलने के सामान होते हैं वो हम चाइना प्रोडक्ट होते हैं। चाइना हर अल्टरनेटिव हमें हमारे सामने मार्केट में देता है, और जब हम मार्केट में जाते हैं तो उस समय हम ये नहीं देखते हैं एज ए कस्टमर कि ये चाइना का प्रोडक्ट है या इंडिया का। मार्केट में हम एक कंज्यूमर होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, और उस कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट में हमारे अंदर चाइना फैक्टर नहीं आता है। लेकिन यदि आपको चाइना को रोकना ही है तो सबसे अच्छा यह है जो ट्रंप ने किया कि सबसे अच्छा है कि आप उसके प्रोडक्ट पे मार्केट में आने ही नहीं दो। आए भी तो आप इतना उससे टैक्स ले लो, इतना टैरिफ ले लो कि वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए। तो ट्रंप की पॉलिसी मैंने कहा कि बहुत ही क्लियर पॉलिसी, ब्लैक एंड व्हाइट की है। ऐसा नहीं है कि हम इनविटेशन भी दे रहे हैं मार्केट में और फिर ये भी कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा है कि चाइना के प्रोडक्ट को हम बॉयकॉट करना चाहिए हमें। तो यदि बॉयकॉट ही करना है तो हम पहले क्यों उसको ना रोक दें। तो ये कहीं ना कहीं टेंशन है। मैंने आपको सरल भाषा में समझाया कि ट्रंप नहीं चाहते कि चाइना का प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में आए, क्योंकि प्रोडक्ट आएगा तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट होगा और वो इकोनॉमी उनकी बूस्ट करेगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको बॉर्डर पे ही क्यों ना डिस्करेज किया जाए, और यही ट्रंप ने किया और अमेरिका के लोगों को पसंद आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दे दी है, तो आप कैसे देख रहे हैं? दोनों जन की दोस्ती भी काफ़ी मशहूर रही है, एक दूसरे की तारीफ भी करते नजर आए। आप कैसे देखते हैं भविष्य में कैसी रहेगी रिश्ते दोनों जन के? देखिए मैंने हमेशा कहा कि पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता है फॉरेन अफेयर्स में, लीडरशिप चेंज होने में, पार्टी बदलने में पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता है। क्योंकि बाइडेन के टाइम में भी हमारे डिफेंस रिलेशन, एनर्जी जो रिलेशन था, डिफेंस था, वो बहुत अच्छा था। टेक्नोलॉजिकल जो हमारे कोऑपरेशन थे बहुत अच्छे थे। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट को जॉइंट सेशन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किए थे जून 2023 में, वो बाइडेन का वक्त था। तो बाइडेन के टाइम में भी इंडिया का जो कोऑपरेशन था इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी अच्छा था। तो बट ग्लोबली यदि घेरने की बात होती थी तो बाइडेन हमें घेर रहे थे, इंसर्किल कर रहे थे, और उसका रीजन था कि हमारा जो अनफ्लचिंग स्टैंड था रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। ये बात अमेरिका को पच नहीं रही थी कि भारत इतना मुखर होकर के क्यों अपनी बात रखता है, अपनी राय क्यों रखता है। और भारत हमेशा राय रखा है कि देखिए हमारा स्टैंड ये है, हमारा स्टैंड ये है कि टॉक से आप सोल्यूशन लाइए। तो ये बाइडेन को पसंद नहीं था। और यहाँ पर मैं ट्रंप की यदि बात करूं तो हाउडी मोदी, आपको याद है 19 का, बिल्कुल, फिर नमस्ते ट्रंप भी याद है। दोनों लीडर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं तो उनका जो वेलकम हुआ, इसके बाद ट्रंप यहाँ आते हैं, उनका जो वेलकम हुआ, तो एक तरह से एक पर्सनल जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है दोनों नेताओं में। और मुझे लगता है जब पर्सनल केमिस्ट्री अच्छी होती है तो रिश्ते सहजता से आगे बढ़ते हैं। तो ट्रंप के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिश्ते पर्सनल केमिस्ट्री अच्छी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कनाडा का इशू था, तो कनाडा जैसे इशू पर मुझे लगता है यदि कुछ ऐसा होता है तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जो उनकी दैट इज द पर्सनल केमिस्ट्री, कि वो ना होने दे। ये चीज बाइडेन में नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के आने से हमारे लीडरशिप की जो केमिस्ट्री वो काम करेगी और भारत के साथ अच्छे संबंध होंगे।